पेंशन बहाली पर बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल दिवस पर सरकार से पुरानी पेंशन की घोषणा के ऐलान की आस लगाए बैठे कर्मचारियों ने अब तगड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। चंबा के चौगान में मीटिंग कर एनपीएस कर्मचारियों ने रणनीति तैयार कर ली है। उधर पे कमीशन की विसंगतियां खत्म न होने से कर्मचारियों में अभी भी रोष है। अब क्या करेंगे कर्मचारी और क्या रहेगी उनकी रणनीति? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कल मुख्यमंत्री के संबोधन में कर्मचारियों के लिए कुछ खास निकलेगा ओंकार जी? जी बिल्कुल राजेश जी, हिमाचल दिवस को लेकर कर्मचारी जो है वो सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं जी। और देखिए, जैसा उन्होंने पहले भी कई बार वादा किया है कि वे कर्मचारियों की कोई भी मांग है उसको पूरा करने में किसी भी तरह का गुरेज नहीं करेंगे। बिल्कुल, जो भी नीति नियम होंगे उनके अनुसार उनको जो है उनकी मांगे पूरी की जाएंगी जी। तो उम्मीद करनी चाहिए कि कल का दिन जो है वो बहुत बड़ा दिन कर्मचारियों के लिए होने वाला है। बिल्कुल, चंबा के चौगान से कल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी मिलने वाली, आपके कहने का मतलब ये है? जी जी। कर्मचारी क्या क्या आस लगाए बैठे हैं ओंकार जी? किन किन मांगों के पूरा होने की आस कर्मचारियों को लग रही है? क्या तोहफे बरसने की आस लग रही है? देखिए राजेश जी, सबसे बड़ा जो मुद्दा इस वक्त है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम का। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, सबसे बड़ा मुद्दा है ओपीएस और इसकी बहाली के लिए कर्मचारी जो हैं वो दिन रात जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जी। और अगर सीएम इस पर कुछ कहते हैं तो इसका बहुत बड़ा संदेश जो है वो बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर जो है वो पूरे प्रदेश में कर्मचारियों के घर घर में ये संदेश पहुंचेगा कि ओपीएस बहाल हो गया या ओपीएस पे क्या हुआ या ओपीएस पेंडिंग हो गया। तो ये किंतु परंतु की स्थिति कल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि आपके कहने का मतलब यही है कि पुरानी पेंशन की बहाली वर्तमान दौर का कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा है और कर्मचारियों ने इसको एक तरह से सरकार पे दबाव लगातार बनाया था। आप 3 मार्च की याद कर लीजिए, एनपीएस के कर्मचारियों ने शिमला में कितना बड़ा प्रदर्शन किया था। अभी पालमपुर में क्रमिक भूख हड़ताल जो पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की शुरू हो गई है, जहां वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 15 अप्रैल को जब तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चंबा के चौगान से पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा नहीं करते हैं तब तक वो अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करेंगे और उसी दिन यानी कि घोषणा के बाद ही वो कर्मचारी या वो मोर्चा के सदस्य भोजन ग्रहण करेंगे। तो इस तरह की उम्मीद है। पुरानी पेंशन बहाली नो डाउट सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान दौर में है, लेकिन इससे कुछ इतर मुद्दे भी हैं जिनको कर्मचारियों को आस है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उसमें मोहर लगाएंगे। पहले एरियर की बात कर लेते हैं। एरियर 1000 आप देखिए 1 जनवरी 2016 से लेके आप देखिए अभी तक जो पे कमीशन लागू हुआ है उसके एरियर का पेंच फंसा हुआ है। एरियर कर्मचारियों को मिला नहीं है। मुख्यमंत्री कल क्या कहेंगे इस पे कर्मचारियों की निगाहें इस ओर लगी हुई हैं। 15% वाली ऑप्शन लेने वाले कर्मचारी भी अब सरकार को ये कह रहे हैं या सरकार से मांग उठा रहे हैं कि 15% जो ऑप्शन ले रहे हैं कर्मचारी पे कमीशन में, उनको भी एरियर का मुख्यमंत्री ऐलान कल करें चंबा के चौगान से। वो भी है पुरानी पेंशन की बहाली की आपने मुद्दा बता ही दिया। इसके अलावा डीए की बात हो रही है। डीए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए है उसके बराबर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के डीए बराबर करने की बात हो रही है। सीनियोरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग को लेकर बहुत बड़ा एक आंदोलन एक चला था। उस मुहिम को कहा गया था कि सरकार ने यह कहा था कि कमेटी बनाई जाएगी और पिछले अगर हम 2017 की परिस्थितियों को भी देखें ओंकार जी, तो उस वक्त भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में भी ये चीजें शामिल थी कि वरिष्ठता के लाभ का मसला इसको देखेंगे और जो विसंगति पैदा हो रही है इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगा। आउटसोर्सिंग सिस्टम को खत्म करने के ऐलान पर मुख्यमंत्री पर सभी की निगाहें लगी हैं। तो कुछ ऐसे तोहफे हैं जो हर कर्मचारी चाह रहा है कि कल चंबा के चौगान मैदान में होने वाले इस ऐतिहासिक समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर्मचारियों को तोहफे दें। अब दूसरी तरफ चल पड़ते हैं ओंकार जी। एनपीएस के कर्मचारी भी तो दबाव बनाने से एक तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दबाव उनका पुरानी पेंशन की बहाली का बना रहे। उन्होंने अब एक हुंकार भर दी है, उन्होंने एक मीटिंग कॉल कर ली है और मीटिंग भी होगी, चंबा में ही मीटिंग होगी और मीटिंग भी कल ही होगी। ये क्या मामला है? जी राजेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कल चंबा में जो राज्य स्तरीय जो है वो हिमाचल दिवस की तैयारियां हैं। कल पूरा वहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, पूरी सरकार एक तरह से वहां पहुंचेगी। बिल्कुल। तो इसी मौके को बुनाने के लिए, इसी मौके का फायदा उठाने के लिए जो न्यू पेंशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो है उन्होंने भी एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है, बहुत बड़ी एक बैठक जो है वहां आयोजित कर ली है जी। और ये ऐसा लगता है कि समानांतर दोनों ही बैठकें, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी, राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी और इनका जो बैठक है वो समानांतर वहां चलेंगी जी। और ऐसा पता चला है कि जैसे ही मुख्यमंत्री का संबोधन वहां समाप्त होगा तो उस संबोधन के बाद ही मुख्यमंत्री क्या कहते हैं
उस कहने के पर मुख्यमंत्री की संबोधन के बाद जो उनकी प्रतिक्रिया आएगी जी। अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम ओपीएस मान रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो नीति नियम निर्धारित कर दिए जाएंगे, या मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कर्मचारियों को हम ओपीएस देने जा रहे हैं जी, तब तो वो अपना जो स्टेटमेंट है ओल्ड एसोसिएशन पेंशन वाले जो है पेंशन एसोसिएशन वाले अपना वक्तव्य है उसको बदल सकते हैं जी। अगर कोई ना नुकर सरकार की तरफ से होती है तो वो अपना अलग रणनीतिक जो निर्णय है उसको वहां सुना सकते हैं जी। तो ये एक ऐसा निर्णय होगा जिसका संदेश जो है वो पूरे हिमाचल में जाएगा। और आपको राजेश जी बता दूं, चुनावी साल है, अगर कर्मचारियों की तरफ से या सरकार की तरफ से तालमेल इस मुद्दे पर नहीं बैठता है जी, तो कल जो है एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन कर्मचारियों की ओर से और सरकार की ओर से ये तय करने के लिए होगा कि सरकार की राजनीति कहां जाती है और कर्मचारियों की रणनीति कहां जाती है, क्या होगी। दरअसल एनपीएसईए जो संगठन है ओंकार जी, कर्मचारियों का न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन से जुड़े हुए कर्मचारियों का, उन्होंने एक तुलना की है। उन्होंने तुलना की है कि 2017 के 15 अप्रैल की 2022 के 15 अप्रैल से होने वाले समारोह की। उन्होंने ये एक मैसेज, आप सोशल मीडिया भी अगर देखें तो एक मैसेज दिया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि चंबा का यही चौगान मैदान था 2017 में 15 अप्रैल को, जब उस वक्त के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अनुबंध कार्यकाल को 5 साल से घटाकर 3 साल करने की घोषणा की थी। और अभी उसकी तुलना ये कर रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर या वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से। वो ये कह रहे हैं कि ये वही चंबा का ये मैदान है जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बात कर लीजिए, जिन्होंने कर्मचारियों को अनुबंध कार्यकाल घटा के बहुत बड़ी एक राहत दी थी। और वर्तमान सरकार भी या वर्तमान मुख्यमंत्री भी अब 15 अप्रैल को उसी चौगान से पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा करके एक इतिहास रच सकते हैं। इस तरह की तुलनात्मक उन्होंने एक आर्टिकल भी सोशल मीडिया पे या इस तरह की टिप्पणियां सोशल मीडिया पे चल पड़ी हैं। इनकी कर्मचारी एक तरह से पूरी तरह से माहौल बनाने लगे हैं ओंकार जी। अब ओपीएस की लड़ाई को ही देख लेते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये समझें कि 3 मार्च के बाद से जो एक खामोशी छा गई थी, आप देखिए शिमला में जो प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज तक की नौबत वहां हुई, जबरन कर्मचारियों को उठाया गया, केस हुए, उनको ट्रांसफर तक उनकी कर दी गई। उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं शांत हो रहा है, लेकिन क्या लग रहा है आंदोलन अभी चल रहा है क्योंकि चुनावी साल है, माहौल सुलगता नजर आ रहा है। बिल्कुल, आंदोलन राजेश जी बिल्कुल शांत नहीं हुआ है, आंदोलन अंतर खाते चला हुआ है और कर्मचारी जो हैं इस मुद्दे पे एकजुट हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इस मुद्दे का हल नहीं निकलवा पाते हैं सरकारों से तब तक वो इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, चुनावों में हर घर से इस मुद्दे पे ओपीएस की हम बात कर रहे हैं तो इस मुद्दे पे हर घर में हर कर्मचारी के मन में एक मंथन चला हुआ है। चुनावी बेला पर ओपीएस की बहाली होना या नहीं होना जो है, ये दोनों ही चीजें जो है सरकार का आने वाले चुनावों में एक तरह से भविष्य जो है वो निर्धारित करने वाली है। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुछ दिन पहले का बयान अगर हम देखें ओंकार जी, तो बयान बिल्कुल स्पष्ट था कि ये मसला जो पुरानी पेंशन की बहाली का है, खासकर हिमाचल का मसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गया है, जहां हिमाचल सरकार पे कर्मचारियों ने दबाव एक तरह से बना के रखा हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि हम इस पे सोच रहे हैं। मतलब कर्मचारियों को एक उम्मीद है कि इस चुनावी साल में हो सकता है पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। अब एक ऐसे वर्ग की बात कर लेते हैं कर्मचारियों की जिनको 15 अप्रैल का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, और वो कर्मचारी हैं आउटसोर्स के कर्मचारी। कल पॉलिसी आ रही है, उन पे आ जाएगी, लगता है क्लियर है मसला। हाँ राजेश जी, आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी का जो है खाका जो है बिल्कुल तैयार है और कल इस मुद्दे पर जो है इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जो है वो कोई घोषणा कर सकते हैं जी। ऐसी सैकड़ों कर्मचारियों को इससे उम्मीद है जी। पर फिर भी हालांकि अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसमें जो कर्मचारियों के लिए एक कैबिनेट की सब कमेटी राजेश जी बनाई गई है और आउटसोर्स कर्मचारी एसोसिएशन से कुछ सुझाव वहां मांगे गए थे जी। तो अभी तक जो हमारे पास जानकारी है तो उस सब कमेटी के पास कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से कोई सुझाव अभी तक जो है वो उस कमेटी को मिले नहीं है जी। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं कोई कर्मचारी अपना कोई लाभ देख रहे होंगे, कोई हित देख रहे होंगे या उन्होंने पॉइंट जो है क्यों नहीं दिए हैं, तो ये थोड़ा सा एक पेंच मुझे वहां नजर आता है। अलबत्ता हम ये सोच के चले कि अगर वो शाम तक या कल दोपहर से पहले भी अगर वो सब कमेटी के पास जो सुझाव पहुंच जाते हैं तो कोई हल इसका निकल सकता है। देखिए आउटसोर्स के जो कर्मचारियों की जो कमेटी है उसका तो एक ही
की मुख्य मांग है, वो तो ये कह रहे हैं कि प्रदेश भर के जो 32,000 आउटसोर्स के कर्मचारी विभिन्न आप विभागों में कह लीजिए, बोर्डों या निगमों में कह लीजिए, जहां भी लगे हैं उनको वहां मर्ज कर दीजिए। उनकी तो सिर्फ एक मांग है, और आउटसोर्सिंग सिस्टम को खत्म करके एक परमानेंट पॉलिसी बनाई जाए, उस पॉलिसी की फ्रेमिंग के तहत ही भर्तियां अगली हो। उनका तो सीधा सा मसला क्लियर है। लेकिन क्योंकि अभी सुझाव सब कमेटी के पास आए नहीं है, सब कमेटी ने अधिकारियों के साथ चर्चा करनी है, अधिकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ठीक कह रहे हैं कि इस मसला थोड़ा सा हो सकता है कल इस पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुछ ना कहें, सिर्फ यही कहें कि हम आउटसोर्स के लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी ये देखिए कि 18 अप्रैल को कैबिनेट की मीटिंग आ रही है, और हो सकता है ये फैसला कैबिनेट की मीटिंग में हो जाए, तो थोड़ा सा सब्र आउटसोर्स के कर्मचारियों को यहां रखना होगा। करुणा मुल्क, भर्ती के नियम और शर्तें भी तय हो गई हैं ओंकार जी, पर नौकरी में कुछ पेंच फंसता दिख रहा है, क्योंकि शर्तें कुछ बड़ी पेचीदी लगी हैं इसमें, क्या कहेंगे? नहीं राजेश जी, इसमें जो पेच हमें नजर आता है उसमें शायद सरकार की तरफ से एक सकारात्मक जो है उसमें एक संकेत हमें दिखाई देना चाहिए। सरकार का कहना है कि अगर किसी परिवार के सदस्य को नौकरी मिलती है तो नौकरी पाने के बाद, रोजगार पाने के बाद उस परिवार का सदस्य अपने परिवार को जो है वो साइड लाइन ना कर दे। उस परिवार का जिम्मा, उस परिवार का पालन पोषण उस कर्मचारी पे कंधे पे आना चाहिए, ऐसी वो जिम्मेदारी निभा सके। अगर ऐसी जिम्मेदारी वो कर्मचारी नौकरी पाने के बाद अपने परिवार नहीं अपने साथ ले सकता है, उनका भरण पोषण नहीं कर सकता है, तो सरकार ने एक नियम बनाया है, एक शर्त और सरकार रखने जा रही है या रख दी है कि उस कर्मचारी की ऐसी शर्त को पूरा न करने के बाद हो सकता है हम उसका रोजगार छीन लें। तो ये एक तरह से एक मुझे लगता है एक परिवार को बांधे रखने का भी एक संकेत है, तो कर्मचारियों को इस शर्त से विमुख नहीं होना चाहिए। बांधे रखने का संकेत भी हो सकता है, और दूसरा एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है कि वो फिर परिवार दीनहीन ना होके किसी दूसरी पॉलिसी में अप्लाई ना कर दे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है। लेकिन जो शर्तें हैं, उन शर्तों को अगर हम देखते हैं तो बेरोजगारी प्रमाण पत्र की शर्त वहां लगी हुई है, घर का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, वो वहां लगा हुआ है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट निहायत जरूरी कर दिया गया, वो होना चाहिए, और इसमें 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से करुणा मुल्क के कर्मचारी को सरकार भुगतान करेगी, तो करीब करीब 9,000 रुपए महीने का सैलरी एक तरह से उस कर्मचारी की बन रही है अभी तक की परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं। दूसरी तरफ अगर बात कर लें ओंकार जी, मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के नियम भी आ गए हैं सामने, अब तो फार्मूला सेट हो गया है, तय हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती का मामला है तो इसमें कैंडिडेट से राजेश जी दर्जनों जो है फॉर्मेलिटीज करवाई जा रही हैं। कोई छह तरह के तो उनसे जो है वो सर्टिफिकेट ही आठ सर्टिफिकेट, माफ कीजिएगा, 8 तरह के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। तो इतनी सारी औपचारिकता पूरी करने के लिए 4500 या 5600 रुपए के लिए तो आप देखेंगे कि वो 2000 रुपए माफ करना 200 रुपए प्रतिदिन भी नहीं बनता है। तो इससे कर्मचारी थोड़ा सा जो नौकरी पाने के इच्छुक हैं उनमें थोड़ा सा उनका मनोबल जो है वो कहीं टूटता नजर आता है। तो हमें लगता है सरकार को इसमें थोड़ी ढील देनी चाहिए, ताकि जो जिसको भी रोजगार की जरूरत है, अगर 4500 ही के ऊपर ही अगर कोई रोजगार करना चाहता है तो हो सकता है उसकी बहुत बड़ी वो जरूरत हो। मल्टीटास्क वर्कर की पीडब्ल्यूडी में 5000 पद भरे जा रहे हैं और 10 अंकों की ये भर्ती प्रक्रिया पूरी रखी गई है ओंकार जी। और इसमें जो अंक बांटे गए हैं उसमें सीधे तौर पे अगर हम कहें तो 5 अंक जो होंगे वो 8वीं की कक्षा के लिए 5 अंक तय किए गए हैं। और SC ST और OBC के आवेदकों को इसके लिए 1 नंबर तय किया गया है। गरीब परिवार से संबंधित आवेदकों के लिए 2 नंबर तय किए गए हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी इसमें होगी जिसके 2 नंबर रखे गए हैं, जिसमें मेडिकली देखा जाएगा, क्योंकि इनका अगर पीडब्ल्यूडी के लिहाज से देखें तो सड़कों के रखरखाव का इनका काम होगा, तो वहां तो फिटनेस बहुत जरूरी है, इसके लिए 2 नंबर रखे गए हैं। अब ये 10 अंकों की मेरिट बनेगी, उसमें जो सिलेक्ट होगा उनको देखा जाएगा। कमेटी इसके लिए सरकार ने बाकायदा कमेटियां बना दी गई हैं। अधिशासी अभियंता इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे जो ये भर्तियां करेंगे। सहायक अभियंता इसमें शामिल होंगे जो सदस्य होंगे, और अधीक्षक ग्रेड 2 इसमें सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे इस कमेटी में। थोड़ा सा छुट्टियों का इनका एक प्रारूप भी आगे सरकार ने तय कर दिया है कि नियमित काम के बाद एक आकस्मिक अवकाश का प्रावधान इनके लिए किया गया है। साल भर में 12 छुट्टियों की व्यवस्था सरकार ने की है। 5 दिन की इनको अतिरिक्त छुट्टियां दी जाएंगी और हफ्ता भर बिना सूचना देने वालों पर चाबुक चलेगा। एक तरह से गैर हाजिर जो अपनी ड्यूटी से रहेंगे 1 हफ्ता विभाग देखेगा, उसके बाद उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। और सैलरी होगी 4500 रुपए महीना। आपके कहने का
सीधा तात्पर्य उस वक्त यही था कि 150 रुपए दिहाड़ी इन कर्मचारियों की बन रही है, तो इस तरह की शर्तें भी लग गई हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आ रही है ओंकार जी, और राहत की खबर यह है कि जिन कर्मचारियों को पर्यटन विकास निगम में 4 साल का अनुबंध कार्यकाल जिनका पूरा हो गया है, वो कर्मचारी अब नियमित हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके बीओडी की बैठक में इस चीज की घोषणा आज कर दी है, तो उन कर्मचारियों के लिए राहत की एक बड़ी खबर है। तो कर्मचारियों से हटके क्या उम्मीदें थी, कर्मचारियों को क्या उम्मीदें हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी तय हो गया है। इसमें ऑर्डर जारी हो गए हैं कि अनुबंध कर्मचारियों को एक जिला से दूसरे जिला ट्रांसफर होने पर वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा। इसके ऑर्डर भी जारी हो गए हैं।